हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। तो आज का दिन है 21 दिसंबर और तारीख है 21 दिसंबर और दिन है गुरुवार। तो सुबह सुबह ना सब काम मैंने कर लिए थे, जो बेसिक काम होते हैं, नहाना धोना। और सब्ज़ी मैंने सबसे पहले सब्ज़ी तैयार करती हूँ। तो सब्ज़ी मैं ये बना रही थी आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने थोड़े से तेल में प्याज को और लहसुन अदरक हरी मिर्च को सबको भून के, एक टमाटर डाल के, सारे बेसिक मसाले डाल के उनको तैयार कर लिया था, बनने रख दी थी। फिर आ गई थी मैं ऊपर तुलसी जी में जल चढ़ाने। तो तुलसी जी में ना मैं गुरुवार को हल्दी वाला दूध चढ़ाती हूँ, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो बस मैं वही सब अपने जो रोज़ के कार्यक्रम है, सूर्य भगवान को जल देना और तुलसी जी में जल देना, और फिर नीचे भी आरती वगैरह करनी थी अभी मैं, क्योंकि सब काम सब साथ साथ ही चलते हैं कि नहाना धोना, और फिर सबका नाश्ता वगैरह भी बना दिया था। और लंच के लिए वो सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी। जब तक मैं ये सारे काम करूँगी तब तक मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो जाएगी। और मतलब स्कूल जाती हूँ तब तो मेरे सभी काम जो है 8:15 तक नहाना धोना हो ही जाता है, और 8:15 साढ़े 8 तक हो जाता है, ज़्यादा लेट नहीं होती हूँ मैं। फिर उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी लंच बनाने। तो लंच में वही सब सब्ज़ी मैंने बना ली थी। तो यहाँ पर बस डेली का नियम जो मैं बना रही थी, गाय की रोटी, उसके बाद सबके लिए रोटियाँ सेक लूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी स्कूल। फिर मिलूँगी मैं आपसे बाद में। तो यहाँ पर ना स्कूल से आने के बाद की क्लिप है ये। तो बेटी ने नाश्ता तो कर लिया था लेकिन खाना नहीं खाया था, तो उसके लिए मैं खाना यहाँ पर सेक रही थी। तो बस खाना उसको दे दूँगी, और मम्मी जी को भी खाना था तो उनके लिए भी 2 रोटियाँ सेक दी थी गरम गरम। तो वो भी वही लेन देने के लिए बेटी यहाँ किचन में आई हुई थी। और मेरे यहाँ ना बड़ा ठंडा रहता है, नीचे के पोर्शन में बहुत ज़्यादा गलन रहती है। थोड़ी बहुत धूप आ जाए तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। अगर धूप लेनी हो ना तो छत पे ही जाना पड़ता है। तो इतना टाइम कहाँ होता है, बस आगे जब तक काम में लगे रहते हैं तब तक धूप निकल जाती है। या तो काम को छोड़ के धूप सेको, नहीं तो काम तो सब उसी टाइम के हैं कि खाना पीना सब उसी बन के खाया जाता है। हाँ, स्कूल में रहती हूँ तब तक मैं धूप में क्लास वगैरह लगाती हूँ तो धूप में ही बैठ जाती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए। तो यहाँ पर मम्मी जी के लिए खाना वगैरह मैंने सर्व कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने बेटी ने भी खा लिया था। फिर बारी आती है कि शाम के लिए छोटी छोटी जो भूख लगती है ना, उसके लिए मैं क्या बनाऊँ। तो हस्बैंड जी अभी आए नहीं थे, तो मैंने सोचा लाओ मैं तब तक रेस्ट करूँगी, उससे पहले मैं ये सब कट करके और रख देती हूँ बॉयल होने। जब तक मैं रेस्ट करूँगी तब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और मैं इसको पीस लूँगी। तो मैंने टमाटर 5 से 6 टमाटर थे, बहुत सारे टमाटर रखे हुए थे फ्रिज में, तो सोचा मैंने लाओ चलो टोमेटो सूप, और आजकल ज़रूर पीना चाहिए, हेल्दी भी होता है, और आजकल ही ये सारी सब्जियां आती हैं। तो मैंने 5-6 टमाटर धो के और कट करके और एक छोटी सी भगोना है उसमें डाल दिए हैं, और एक गाजर है, थोड़ा सा चुकंदर है, और एक प्याज है, 3-4 कली लहसुन की हैं जो मैंने छील के सारी चीज़ें एक साथ डाल दी हैं। कुछ डालूंगी मैं इसमें स्पाइसेस, जैसे 4 से 5 लौंग है, 4 से 5 काली मिर्च, 2 लौंग, और 2 से 3 लौंग, और एक दालचीनी का टुकड़ा, और एक तेज पत्ता। ये सारी चीज़ें डाल के ना मैं मीडियम फ्लेम पे इसको 2 गिलास पानी डाल के बॉयल होने के लिए रख दूँगी। जब तक ये बॉयल होगा तब तक मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, सिम गैस पे ही रख दूँगी, और थोड़ी बहुत धूप सेक लूँगी। धूप से फिर ये जब तक बॉयल हो जाएगा, फिर ठंडा होने के बाद इसमें इसको पीस लूँगी। ये देखो बॉयल हो गया है। फिर मैंने ये सारी जितने भी बॉयल हो चुकी चीज़ें निकालनी थी, और पानी को मैंने इसी में छोड़ दिया था। तो सारी बॉयल हो चुकी चीज़ों को मैं पीस लूँगी खूब अच्छे से महीन करके। फिर जो पानी उसमें मैंने छोड़ा था वो इसी में मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करके खूब अच्छे से पीस लेंगे बिल्कुल भी, और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको ना फिर आप जब चाहे, जैसे कि 2-3 दिन तक फ्रिज में भी रख के आराम से जब चाहो तब गर्म करके पी सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कम से कम नहीं तो 2 से 3 दिन के लिए बना लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा पीस चुका है, और कलर भी बहुत अच्छा आया है, क्योंकि इसमें मैंने डाला था एक चुकंदर। और आजकल के मौसम में ही ये सारी सब्जियां मिलती हैं, तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। और सारी आयरन से भरपूर सब्जियां हैं, आयरन आयरन है, विटामिन्स हैं, इस विटामिन ए है, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस मैंने वो पानी जो बचा हुआ था ना, वो इसमें मिक्स कर दिया है। फिर मैं इसको ना छलनी से छान लूँगी, तो जितने भी मोटे से पार्टिकल्स होंगे वो सब ऊपर ऊपर रह जाएंगे, और हमारा सूप नीचे रेडी हो गया है। तो बहुत ही अच्छा, और बहुत ही अच्छा थिक बना था। अगर आप इसको थोड़ा सा और पतला करना चाहें तो आप इसमें पानी डाल के उसको बॉईल कर सकते हैं।
तो फिर मैं इसके बाद छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैंने शाम के टाइम ये सूप अपना तैयार किया। इसमें मैंने 1 चम्मच बटर या घी, आप कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैंने घी डाला है। उसमें 2 लौंग डाली हैं और जितना मुझे पीना था सबके लिए उतना सा डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैंने अच्छे से पका लिया। फिर पकाने के बाद सबको एक एक कटोरी सर्व कर दिया। और आज मैंने जिसके लिए सूप बनाया था उसकी ही तबीयत ख़राब हो गई, यानी कि मेरे हस्बैंड की। तो आज मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई थी। आए थे वापस तो कह रहे थे बहुत ज़ोर से ठंड लग रही है। तो फिर मैंने उनका बीपी वगैरह चेक कराया। बीपी वगैरह चेक करा के बीपी तो नॉर्मल निकला, लेकिन फिर वो सो गए थे करीब 4 बजे के बाद। फिर मैं सूप वगैरह मम्मी जी पापा जी को देने के बाद खुद भी पिया, बेटी को भी दिया। फिर ये कपड़े बहुत सारे धुले हुए सूखे ऊपर से उतार के लाई थी, तो बेड पूरा कपड़ों से भरा हुआ था। तो फिर ये कपड़ों का काम सिमटाने में लग गई। काम तो सारे दिन के ही होते हैं, तो ये सब इकट्ठे हो गए थे कपड़े। तो मैंने कहा चलो इनको भी साथ के साथ समेट देती हूँ, तब तक वो सो रहे थे। फिर उन्हें हो जाएगा ना डिनर का टाइम, तो फिर डिनर भी बनाना था। तो फिर कपड़े वगैरह तय करने के बाद फिर मैं आ गई थी बरामदा में डाइनिंग टेबल पर, जहाँ पर मटर रखी हुई थी उसको मुझे छीलना था। फिर सबकी डिमांड आई कि चलो चाय पीते हैं। फिर मैं आ गई थी चाय बनाने। चाय बनाते बनाते सोचा कि लाओ डिनर के लिए भी थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ। तो फिर डिनर में ना बेटी को खाना था मशरूम, क्योंकि उसके फेवरेट मशरूम है। तो उसके तीसरे दिन मशरूम ही बनते हैं जब वो आ जाती है। तो मशरूम के लिए मैंने लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च सबका पेस्ट बनाया, थोड़े से उसमें काजू डाले और बेसिक से मसाले डाल के मैंने मसाला भुनने के लिए रख दिया था। तो आज मैं ना कुकर में छौंक रही थी, जो बहुत फटाफट से बन जाते हैं। और मशरूम को ना मैं गर्म पानी में हल्दी और नमक डाल के ना थोड़ी देर बॉईल कर लेती हूँ, जिससे कि ना मशरूम का कलर काला नहीं पड़ता है, बहुत ही सही रहता है कलर। ये देखिए बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा, मशरूम का कलर बहुत ही अच्छा रहेगा गर्म पानी में थोड़ी हल्दी और नमक डाल के। तो करीब ये उबलते हुए पानी में डाल दिए थे। इधर हमारा मसाला भी बिल्कुल रेडी हो गया था। मसाले को रेडी होने के बाद फिर मैंने जो मशरूम तैयार की थी वो उसमें डाल दी। उसके बाद मैंने डाली ना 1 से 1.5 चम्मच भर के मलाई से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें ना मलाई से घी बन जाता है, तो उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो फिर सारी चीज़ों को भून के फिर मैंने ना कुकर का ढक्कन लगा के थोड़ा सा पानी डाल के और सिम गैस पे इसको ना पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए यहाँ पे ना मशरूम मैंने पहले नहीं डाले थे, बाद में डाले हैं मलाई डालने के बाद। और अच्छे से भून के और थोड़ा पानी डाल के कुकर का ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी मैं इनको। फिर हो गया था शाम का दिया जलाने का टाइम। तो फिर यहाँ पर मैंने दिया जलाया। और दिया जलाने के बाद ये देखिए कुछ ऐसा था मेरे मंदिर का लुक शाम की दिया बाती का। फिर उसके बाद ना बिल्कुल शाम हो गई थी। तो फिर मैंने हस्बैंड जी से पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है। वो लेटे हुए थे और टाइम हो रहा था करीब 6:15 साढ़े 6 का। तो फिर मैंने सोचा आप उनको रेस्ट ही करने दो। तब तक मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी मशरूम की। फिर मशरूम की सब्ज़ी बनाने के बाद और मम्मी जी के लिए बनाई थी दाल, पापा जी और मम्मी जी के लिए। फिर मैंने बनाई रोटियां। और रोटियां वगैरह बनाने के बाद फिर हस्बैंड जी को देखना था, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो ख़त्म करूँगी। तो फिर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और ये मेरे हस्बैंड जी पे रात को ड्रिप चढ़ी थी, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो डाला है। ये अपना मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था। तो फिर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और मेरे चैनल पे आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ फिर आपसे। तो इनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मेरा मूड बहुत अपसेट हो गया था। तो 2 ड्रिप चढ़ी थी करीब 1 बजे तक। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।